एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वाटर साइन के लिए रीडिंग है जो कि वीकली बेसिस पे है। और हम देखेंगे कि 16 नवंबर से ऑनवर्ड जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, तो स्टार्ट करते हैं कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों से। जैसे कि आपको पता है, मंडे से लेके आगे आने वाले हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। रीडिंग के ऊपर मुझे फीडबैक दिया करें। ओके जी, सो फ्रॉम द डे 1 मंडे, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेथ, एम्प्रेस, टावर इन रिवर्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, Knight of Pentacles in reverse और 3 of Swords in reverse। ओके, सो पहली बात जो है वो ये नज़र आ रही है कि ऑलरेडी कैंसर पीपल जो हैं वो किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। और ये डीलिंग जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा कोई रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, या स्टार्ट इसका जो है वो कोई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अंदाज में नहीं हो सका। और अब इस टाइम के ऊपर आपको एक डेथ, रीबर्थ और की टाइप की फीलिंग है। और आपको कभी तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन महसूस हो रही होती है और कभी आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो टोटली ख़त्म हो गई है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके अपने ख़ुद के चार्ट के अंदर कोई अर्थ साइन हो या लिब्रा की प्रेजेंस हो। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। अगर हम डे बाय डे एनर्जीज़ की बात करें, मंडे वाला दिन जो है वो कैंसर लोगों के लिए इस लिहाज से मुश्किल है। हो सकता है कि आपको अंदाज़ा ये हो कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका काम है, उसमें अभी तक आपने इनफ एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल नहीं की। आपकी स्किल जो है अभी वीक है और आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट है आपका, तो वहाँ जाके उस टेस्ट में बैठ के उस पेपर को देख के आपको अंदाज़ा हो कि मेरी अभी इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं है। किसी किस्म की एंडिंग है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर इस टाइम के ऊपर जो प्लूटो की पोजीशन है वो भी इस तरह से है जो कि कैंसर लोगों के लिए डिस्टर्बेंस का बायस है। और हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर जो मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं ये उन पर्टिकुलर लोगों के लिए हैं जिनके सन साइन के सामने या असेंडेंट के सामने इस टाइम के ऊपर, या मून की एनर्जीज़ के साथ जो नेटल चार्ट में है, प्लूटो जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सो आपको ये लगता है कि किसी किस्म का नुकसान जो कि हफ्ते के आगाज़ में ही हुआ है, आपको ये महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। इसके बावजूद नेक्स्ट कार्ड जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। अगर एक जगह ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई लॉस उठाना पड़ रहा है या आपको अपनी वीकनेस नज़र आ रही है, तो दूसरी जगह जो है वो अबंडेंस है। कोई ऐसा पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या ऑलरेडी मौजूद है जो कि आपको दोबारा से उम्मीद दिला रहा है और दोबारा से आपको अपने पैरों पे खड़े होने में मदद दे रहा है। थर्सडे का कार्ड जो है किसी किस्म की कोई सडन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। आपको गाड़ी अगर आप चलाते हैं आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपका काम बिजली से रिलेटेड है उसमें भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। छोटा मोटा कोई लॉस हो सकता है किसी किस्म का, जिसके बारे में केयरफुल रहें आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है फ्राइडे वाले दिन। सिमिलरली नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स है। ये भी हो सकता है कि ये थर्सडे में होने वाला अगर कोई इंसिडेंट है जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इसकी वजह से अगले 2-3 दिन जो है वो फिर आप घर पे गुजारें। अपनी लुक आफ्टर आपको करनी होगी, मूवमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप बिल आखिर वो जो पेनफुल सिचुएशन जो पीछे आपने देखी है, जो कि मंडे से आप देख रहे हैं, बिल आखिर आप हफ्ते के एंड तक जाते जाते उस तकलीफ़ में से बाहर आ जाए।
लेकिन ये बात इस बात के लिए इस वीक में कैंसर लोगों को ज़रूर तैयार रहना चाहिए कि कोई ना कोई छोटा मोटा जो है नुकसान है वो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में देखना पड़े, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बिलोंगिंग्स और एसेट्स के बारे में मुहतात रहने की। और हम देखते हैं कि अर्थ मैजिकल कार्ड्स जो है ऑरेकल डेक, इसमें कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेज है। लव एंड कंपैशन का मैसेज है। मोहब्बत जो है या कंपैशन जो है, ख्याल, केयर जो है, ये ना सिर्फ हमें दूसरों के लिए करनी होती है बल्कि हमें अपने लिए भी करनी होती है। और यहाँ कार्ड्स में जो सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें दूसरों से ज़्यादा इस वीक आपको ख़ुद कंपैशन की ज़रूरत महसूस हो रही है। बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी तरफ तवज्जो दें इस वीक में और अपना ख्याल रखने की कोशिश करें। हाँ, बहरहाल कोई ऐसा भी है जो कि आपके आने का मुंतज़िर हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए 16 नवंबर से जो वीक है उसके लिए है। नेक्स्ट है मेरे पास स्कॉर्पियो का साइन, और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, ज़रूर बताया करें कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। ओके जी, सो फ्रॉम द मंडे आई हैव फॉर यू 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल फ्रीडम जो आप चाह रहे हैं वो अभी आती हुई नज़र नहीं आ रही। 8 ऑफ कप्स है वेंसडे के लिए, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स है थर्सडे के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ओके जी, बॉटम के ऊपर भी टावर रिवर्स का कार्ड है हमारे पास। अच्छा, आप में से कुछ जो स्कॉर्पियोज़ हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाह रहे हैं, इनफ पैसे कमाना चाह रहे हैं जो कि अभी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी रिलेशनशिप में से, किसी कनेक्शन में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि उस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या आपको उतनी ज़्यादा आज़ादी और लिबरेशन वहाँ पे हासिल नहीं है। मंडे का दिन जो है वो बहरहाल ये बता रहा है कि आप यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन एट द टाइम, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप यहाँ पे। अच्छा, ये बात मैं आपको ज़रूर कहती चलूँगी कि स्कॉर्पियोज़ के लिए ये सिमिलर रीडिंग है और जो काफ़ी अरसे से कुछ इसी किस्म के मैसेजेस चलते आ रहे हैं। अगर आपने मंथलीज भी देखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसी तरह की बात जो है वो बार-बार रिपीट हो रही है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके एंड के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं हो पा रही या आप एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर आप कुछ सोचते भी हैं करने का तो आप वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये मैं फ़ील हो रहा है कि ये बातें मैंने बार बार कही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ट्यूसडे के लिए है, और यहाँ नज़र ये आ रहा है कि स्कॉर्पियो जो है वो अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं, और फिर इवेंचुअली वेंसडे वाले दिन हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है। ये इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, ये फाइनेंशियल डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, जो हमें ये बताता है कि वो जो कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में थी या वो जो डुअलिटी थी, या अगर आप कोई एक बात के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे और आप कंफ्यूज थे और आप कभी एक ऑप्शन को लेते थे कभी दूसरे ऑप्शन को लेते थे, तो ये सिचुएशन जो है ये अब ओवर हो गई है। ठीक है, आपने एक चीज़ जो है वो पिक कर ली है और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। फ्राइडे के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है। जो भी सिचुएशन जिसके अंदर भी आप मौजूद थे वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और चूँकि पेंटिकल्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो मुझे ये लग रहा है कि ये एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कि मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी की चीटिंग हो
आपके अगर कोई पार्टनर हैं, अगर आपके स्पाउस हैं, तो आपके साथ चीटिंग हो रही हो और ये चीटिंग जो है ये भी सामने आ जाए, जो कि सैटरडे वाले दिन हमें यहाँ नज़र आ रहा है। और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अगर कुछ प्लान कर लेता है तो वो उसके ऊपर सीक्रेटली काम कर रहा होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा होता और उसने अपने अंदर एक कंप्लीट प्लानिंग की हुई होती है। या इसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स के रिवर्स के साथ जो है वो एक ऐसा पर्सन एसोसिएट है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन ये इमोशंस जो हैं अब एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गए हैं और सारा कुछ जो है वो अपने अपने लिए आप करना चाहते हो। बहुत सारी दफ़ा हमारे साथ लोगों की ज़्यादती इस किस्म की होती है कि हमें वो क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी के अंदर धकेल देती है। बहरहाल कोई चीटिंग है, कोई इस किस्म की सिचुएशन है जो कि स्कॉर्पियोज़ की ज़िंदगी में हो रही है, लेकिन कंप्लीट एंड जो है वो अभी बहरहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसके अंदर डिले है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करते हो और फिर दोबारा जो है इनडिसाइसिवनेस की वजह से वापस वहाँ पे आ जाते हो। सो अपना माइंड मेकअप करें और एक फ़ाइनल फ़ैसला करें। ओके जी, अब हम देखते हैं कि अर्थ मैजिकल जो विजडम ऑरेकल डेक है इसमें स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो आई हैव कार्ड फॉर यू लेक और इसका मैसेज जो है वो स्टिलनेस का है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खामोशी से बैठ के ऑब्ज़र्व करें पहले सिचुएशन को। कोई सडन अब्रप्ट एक्शन लेने की बजाय एक स्मूथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और जब तक आप एक खामोश क्वाइट जगह पे स्टिल होके नहीं बैठते आप अपने अंदर कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते। यहाँ पे बहुत हद तक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये फ़ेज़ ऑलरेडी गुज़र चुका हो, जहाँ पे आपने बैठ के अपने लिए कुछ डिसाइड किया है, वो फ़ेज़ ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से गुजर चुका हो, लेकिन अभी भी इस बात की ज़रूरत है कि फ़र्दर जो आपको प्लानिंग करनी है, अगर आप सिचुएशन में से निकल आए हैं और अब आपको फ़र्दर प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक क्वाइट जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आ रहा हो, वहाँ पे बैठ के आप कोई बात सोचें और समझने की कोशिश करें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए चूँकि ये एक इमोशनल डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है तो उसने आपको ऐसा ही खामोश बना दिया है जैसे लेक में पानी एक स्टिल सा होता है और उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, इसके बावजूद उसके अंदर मूवमेंट होती है, इमोशनल फ्लो जो है वो चल रहा होता है। सो चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी, ठीक है। लेक में एक ख़ास तरह का ठहराव होता है और बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं होती, सो चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी। अगर आप पेशेंटली चलेंगे तो यकीनन सक्सेस आपके साथ होगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए थी और वीक है 16 नवंबर से ऑनवर्ड। अब हम देखते हैं कि लास्ट वाटर साइन पाइसेस के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है और हम देखते हैं कि मंडे से ऑनवर्ड पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, मंडे 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands in reverse, 2 of Swords in reverse, 7 of Swords in reverse और डेथ का कार्ड है। ओके, हालात में कुछ रुकावटें हैं जो कि यहाँ नज़र आ रही हैं और यही रुकावटें हैं जिनकी वजह से, यही हिंड्रेंसेस हैं जिनकी वजह से आप वो नया स्टार्ट नहीं ले पा रहे जो लेना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आपको कहीं से कोई लव ऑफ़र मौजूद है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि मंडे वाले दिन ही आपको इस बारे में कोई बात पता चले या मंडे वाले दिन ही आपके सामने कोई अपने अपने इमोशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करे। लेकिन आपके इस टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से मुमकिन नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा कोई वेलकमिंग नोट जो है वो
एज अ रिस्पॉन्स जो है वो वेलकम कह सकें, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी जगह पे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप इसलिए उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे या देना आपके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि लोग या आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली, जो भी आपका सोशल सर्कल है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे और वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके ऊपर एडवर्स किस्म का भी इफ़ेक्ट आए और लोग आपके अगेंस्ट भी हो जाएं। बेहतर इसमें ये होगा कि आप एक स्लो और ग्रेजुअल अप्रोच जो है वो रखें, और वेंसडे वाले दिन ही ये बात नज़र आ रही है कि आपने अपनी पेस जो है उसको काफ़ी हद तक स्लो किया हुआ है। आप डिटर्मिन्ड हैं लेकिन एक स्लो मूवमेंट के साथ चीज़ों को आगे चलाना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है थर्सडे वाले दिन हो सकता है कि दूसरे पर्सन की तरफ से जो रिलेशनशिप की ऑफ़र है आप उसमें से कुछ पार्ट जो है उसको रिफ्यूज़ कर दें, ठीक है। उसका जो पैशनेट पार्ट है आप उसको ड्रॉप कर दें। क्यों? अगेन वही बात है कि आपको पता है कि फ़िलहाल आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप उनको फुली एक्सेप्ट कर सकें। कम्युनिकेशन बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है, अपने इमोशनल शेयरिंग होती हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो लास्ट पे हमारे पास कार्ड्स हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस कम्युनिकेशन के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई कनिंगनेस, कोई क्लेवर एटीट्यूड, कोई चीटिंग वाला, कोई फ्रॉड, कोई ऐसी बात जो है वो आपको उसका एहसास हो। अब क्या ये इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही है जो आपको नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है, और उसके बाद डेथ का कार्ड एक एंडिंग को शो कर रहा है, या ऑलरेडी जो आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कोई सर्कमस्टेंसेस हैं। ये बात जो है ये आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कि क्या चीज़ है जो बेसिकली एंड होने जा रही है। लेकिन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़्लो नहीं नज़र आ रहा आपके लिए इस टाइम के ऊपर, और एक ग्रेजुअल पेस जो है वो बहरहाल मालूम हो रही है। अब हम देखते हैं एंड पे कि अर्थ मैजिकल विजडम जो कार्ड्स हैं उसमें पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या एडवाइस का कार्ड है। ओके जी, वेल का कार्ड है जो कि ब्रीच का मैसेज लिए हुए है, ठीक है। आप यकीनन काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, या जो भी आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन चल रही है, और जैसे अब एक बिल्कुल सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं और आपकी पेशेंस का लेवल एंड हो गया हुआ है, और बिल आखिर अब जाके आपके लिए रिलैक्स होने का टाइम है, फ्रीडम का टाइम है, इंडिपेंडेंस का टाइम है। चूँकि ये डेथ का कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है, सो चांसेस आर देयर कि वो सिचुएशन एंड होने जा रही है जिसने आपको बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। हो सकता है इसी वीक में आपको कोई ना कोई इस किस्म की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए जो कि आपको ये बात कंफर्म कर दे कि चीज़ें जो हैं अब वो एंड होने जा रही हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं। मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये सिलसिला अब स्टार्ट हुआ हो, लेकिन सिलसिला स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इवेंचुअली वो एंड हो जाएगा। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी मुमकिन है कि बिल आखिर एक कंप्लीट एंडिंग हो गई है, मामलात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और अब उनके लिए एक टाइम ऐसा है जिसमें वो खुल के सांस ले सकते हैं। सो ये रीडिंग थी जो कि पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी इस वीक में, जो कि 16 नवंबर से ऑनवर्ड है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।